नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। सीधे लेकर चलते हैं खबरों में। खबर रायपुर से है। सीएम विष्णु, इसी बीच पहले आपको लेकर चलते हैं प्रयागराज, लेकर चलते हैं जहां अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। अभी खड़े हुए ये केवल कल भी एक कार्यक्रम है, कल भी हम लोग मुलाकात करेंगे आपसे। ये सब नया ही है आपके लिए, ये भी पुराना लग रहा है तो कोई नया पेपर लीक करा दो, आउट नया हो जाएगा हमारे आपके लिए। न्याय गारंटी या न्याय वचन हमारे उम्र सीमा में राहत मिलनी चाहिए। पेपर लीक, परीक्षा रद्द या सरकारी देरी से जिन छात्रों की उम्र सीमा निकल गई है उन्हें न्यूनतम 3 वर्षों की अतिरिक्त जाएगी भविष्य में। ये छूट पहले भी दी गई थी। सीमा उम्र की सीमा की राहत समाजवादी सरकार में भी मिली थी। लगातार ये नौजवान और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। और दूसरी बात, बहुत बड़े पैमाने पर छात्रों की हमेशा ये मांग रही है कि समयबद्ध भर्ती कैलेंडर होना चाहिए। एक कैलेंडर हो रेगुलर, जिसके आधार पर हर विभाग की भर्ती का वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाएगा। नोटिफिकेशन, परीक्षा परिणाम और नियुक्ति की समय सीमा तय होगी ताकि भर्ती सालों तक लटकी न रहे। नजदीकी परीक्षा केंद्र, छात्रों को अपने जिले या नजदीकी जिले में परीक्षा केंद्र देने की व्यवस्था की जाए। महिला अभ्यर्थियों, दिव्यांग छात्रों को गृह जनपद में परीक्षा से प्राथमिकता मिलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण, सुरक्षित परीक्षा प्रणाली। सुरक्षित परीक्षा प्रणाली पेपर सेटिंग से लेकर के प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्ट, स्ट्रांग रूम और परीक्षा केंद्र, पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी, अभी वाली सीसी नहीं, ट्रैकिंग या जितना भी आधुनिक समय के हिस्से सुरक्षित परीक्षा प्रणाली की जा सकेगी, उन्हें भविष्य में काम समाजवादी सरकार में करेंगे। दोषियों पर सही समयबद्ध जांच और फास्ट ट्रैक सजा, और अगर इन केस सरकार पेपर लीक से प्रभावित छात्रों से दोबारा परीक्षा फीस नहीं ली जाएगी और एडमिट पर अगर दोबारा परीक्षा की जाएगी तो एडमिट कार्ड से उनकी यात्रा में मुफ्त यात्रा देने का काम किया जाएगा। नहीं, वो तो इसीलिए बैठे हैं। इनकी निगाहें नियत डोनेशन पर हैं। जो लोग ये थे नेशन फर्स्ट, लग रहा है कि डोनेशन फर्स्ट है। और समाजवादी पार्टी इस बात को मानती है
अब सीधा लेकर चलते हैं आपको सेशेल्स, जहां प्रधानमंत्री मोदी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। और मजबूत होंगे। दोनों देशों के स्पोर्ट्समैन और एथलीट्स के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए हम संस्थागत रूप से आगे बढ़ेंगे। सेशेल्स में योग और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की लोकप्रियता हमारे सांस्कृतिक जुड़ावों को दर्शाती है। इसी भावना के साथ हम दोनों देशों के लोगों, विशेषकर युवाओं के बीच संपर्क बढ़ाने के प्रयास जारी रखेंगे। फ्रेंड्स, मेरी सेशेल्स की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं, आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं, साथ साथ चले। Our vision is to make Indian Ocean into an ocean of opportunity. Excellency, हमारे संबंधों के पिछले 50 वर्ष गहरे विश्वास और साझा प्रगति के रहे हैं। आने वाले 50 वर्ष इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी और शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी के होंगे। मैं एक बार फिर भारत के प्रति आपकी मित्रता को और हमारे संबंधों के प्रति आपकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेसी बोकू। Your Excellencies, ladies and gentlemen. हम लेके चलते हैं आपको खबरों में खबर। रायपुर से सीएम विष्णुदेव साय ने सुनी मन की बात। मुख्यमंत्री निवास में ही मन की बात कार्यक्रम सुना। दोपहर पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम पहुंचे सीएम साय। आपातकाल स्मृति दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। अगली खबर का मुख्यमंत्री निवास में ही मन की बात कार्यक्रम सुना। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने सुनी मन की बात। मुख्यमंत्री निवास में ही मन की बात कार्यक्रम सुना। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं। दोपहर पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम पहुंचे सीएम साय। आपातकाल स्मृति दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल। सीएम विष्णुदेव साय ने सुनी मन की बात। मुख्यमंत्री निवास में ही मन की बात कार्यक्रम सुना। दोपहर पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम पहुंचे सीएम साय। अगली खबर का रुख करते हैं। कबीरधाम जिले में भौरमदेव थाना क्षेत्र में स्थित सरौंदा जलाशय में शुक्रवार शाम से लापता युवक शुभम मल्लाह का शव करीब 30 घंटे बाद बरामद कर लिया गया है। एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय गोताखोरों की टीम ने लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर युवक के शव को जलाशय से बाहर निकाला। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के मुताबिक शुभम अपने 3 दोस्तों के साथ सरौंदा जलाशय में नहाने गया था। इसी दौरान कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
अगली खबर का रुख कर लेते विदिशा जिले में साइबर अपराधों पर लगाम कसने और आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से सेफ क्लिक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पुलिस टीम लोगों को फर्जी लिंक, ओटीपी फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट और सोशल मीडिया से जुड़े साइबर अपराधों के प्रति सतर्क रहने की जानकारी दे रही है। इसी क्रम में सिरौंज थाना प्रभारी गजेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को साइबर ठगी के नए तरीकों से अवगत कराना और उन्हें सुरक्षित डिजिटल व्यवहार के लिए प्रेरित करना है। पुलिस का कहना है कि बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है, इसलिए लगातार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अभियान चलाया जा रहा है। अपराध की रोकथाम के लिए विदिशा एसपी रोहित काशवानी द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, सेफ क्लिक 2। इसमें हम आज यहाँ सिरौंज थाना प्रभारी गजेंद्र सिंह बुंदेला हमारे साथ हैं। इनसे हम बात करेंगे कि साइबर अपराधियों से आम जनता का कैसे बचाव। तो साइबर अपराध जो आजकल बढ़ता जा रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आम जनता कैसे साइबर अपराध से बच सकती है? साइबर अपराध से बचने के लिए हमारे पुलिस मुख्यालय द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के द्वारा डे बाई डे कार्यक्रम बनाया गया है, जहाँ पर स्कूलों में जाके, ग्रामों में जाके, जहाँ जहाँ वो साइबर जागरूकता कार्यक्रम कर सकते हैं, हम वो लोग लगातार कर रहे हैं। रोज़ पर डे कहीं ना कहीं कार्यक्रम कर रहे हैं। इस संबंध में लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भाई कोई भी अननोन कॉल आते हैं, जैसे कई बार कोई एक्सीडेंट का कॉल आ जाता है कि एक्सीडेंट हो गया, तुम्हारा बेटा यहाँ भर्ती है, तो उसके लिए पैसों की आवश्यकता, हम हॉस्पिटल से बोल रहे हैं। कई लोग इस पर घबरा जाते हैं। इस संबंध में उनको जानकारी दी जाए। कुछ एपी की फाइल्स रहती हैं, कुछ ऐसी फाइल्स रहती हैं जो हमारे मोबाइल में कहीं अननोन नंबर से भेज दी जाती है, तो उनको डाउनलोड करने से उनको बचना है। सर, एक नई चीज़ चल रही है ईपीएस, उसके अंदर क्या होता है कि आंखों के उससे भी साइबर अपराधी जो है नंबर हैक कर लेते हैं और बैंक खाते भी हैक हो जाते हैं। इस बारे में उस संबंध में ये कि हमें जो अननोन कॉल से उनसे बचना है, देखना है कॉल कहाँ का है। थोड़ा कई बार हमें बहुत बाहर के कॉल आते हैं, यूपी के या तमिलनाडु तरफ अदर स्टेट के कॉल आते हैं, तो हमें ट्रू कॉलर में चीज़ों को भी देखना है कि कई कॉलों पे हम वो रेड अलर्ट आता है, तो इन चीज़ों को हमें देख के उनसे अलर्ट रहना है। लगभग कितने समय में कॉल करके बता देना चाहिए जैसे कोई मनी का फ्रॉड होता है? लगभग 2-5 मिनट में कर देना चाहिए, क्योंकि वो यूपीआई से पैसा ट्रांसफर करने को ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तत्काल कर देते हैं। ओके सर, बात करेंगे। अगली खबर का रुख कर लेते सिरौंज के कथित झोला छाप डॉक्टर और भाजपा नेता संजीव माथुर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। न्यायालय के आदेश के बाद उनके खिलाफ दुष्कर्म सहित भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल आरोपी भोपाल के एक निजी अस्पताल में पुलिस अभिरक्षा में उपचाराधीन बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवती द्वारा न्यायालय में दिए गए बयानों और उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में संजीव माथुर के खिलाफ यौन अपराध से जुड़े प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दी है। इधर इस मामले को लेकर कुशवाहा समाज में भारी आक्रोश देखने को मिला। समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में एकत्र होकर शहर में जुलूस निकाला और आरोपी के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई तथा दोषित होने पर सख्त सजा की मांग की। वहीं मामला शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय लोगों के बीच यह मामला सवाल भी उठा रहा है कि गंभीर आरोपों के बावजूद संबंधित राजनीतिक संगठन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने क्यों नहीं आई है। हालांकि इस मामले में फिलहाल पार्टी की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। फिर पुलिस का कहना है कि आगे की कार्रवाई जांच और न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी। लड़की आई थी 20 साल की है, सिरौंज की रहने वाली है। तो ये संजीवनी हॉस्पिटल वहाँ गई होंगी कुछ समय 2-3 दिन पहले, तो वहाँ भी उस समय सर बदतमीज़ हुई थी, छेड़खानी टाइप की थी। उसके बाद आज भी जो आरोपी थे वो या उनके घर चला गया, तो उसको आज जब उनके घर पे कोई नहीं था तो उस समय छेड़खानी की, तो उन्होंने अपने परिवार को बुलाया, तो परिवार वालों ने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस गई तो साथ में लेके गई, पुलिस गई उसको आरोपी को भी और पीड़िता को लेके आई थाने पर। इस संबंध में पीड़िता की रिपोर्ट पर
पीड़िता के बयानों पर से रिपोर्ट थाने पर FIR दर्ज की गई और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो क्या धारा लगाई गई है? भारत में 74 और 75 BNS की धारा लगाई गई है, BNS की। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने रतलाम प्रवास के दौरान राम मंदिर चंदा संग्रह को लेकर बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। सर्किट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान उन्होंने कथित चंदा चोरी के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि अब वे स्वयं अपने घर पर एक पोस्टर लगाएंगे जिस पर लिखा होगा कि भगवान राम के चढ़ावे में चोरी करने वाले इस संगठन का घर में प्रवेश वर्जित है। उन्होंने कहा कि मैं अपने घर पर यह पोस्टर लगा रहा हूं, मेरे घर में उस संगठन का कोई व्यक्ति नहीं आ सकेगा। जिले पर भगवान राम के चढ़ावे में चोरी करने का आरोप है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि अयोध्या के राम मंदिर में हुई करोड़ों की लूट के मामले को दबाने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को लैंड माफिया बताकर पासा जा रहा है। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी अपील करते हुए कहा कि वे अपने अपने घरों पर इसी तरह के पोस्टर लगाएं। उन्होंने कहा कि पोस्टर पर साफ लिखा जाए कि हमारे घर में चंदा चोरी करने वाले संगठन का प्रवेश निषिद्ध है। उनका कहना था कि यदि हर गांव, हर मोहल्ले और हर घर पर इस तरह के पोस्टर लगेंगे तो जनता तक उनका संदेश स्वतः पहुंच जाएगा और लोग इस मुद्दे को गंभीरता से समझेंगे। उन्होंने कहा कि केवल एक पोस्टर नहीं बल्कि विरोध का प्रतीक होगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इस अभियान को गांव-गांव और वार्ड-वार्ड तक ले जाने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक लोग इस मुहिम से जुड़ें। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अल्प प्रवास पर रतलाम पहुंचे थे। यहां सर्किट हाउस में उन्होंने कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। बैठक के दौरान उन्होंने संगठनात्मक गतिविधियों के साथ साथ राम मंदिर चंदा संग्रह से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की और कार्यकर्ताओं को इस संबंध में जन जागरण अभियान चलाने की सलाह दी। और दूसरे राउंड में भी दिया, लेकिन जमीन खरीदने में भी आम आदमी पार्टी के सांसद सदस्य माननीय संजय सिंह जी ने, जो SIT के हेड है, जो इसमें जो लूट हुई है उसकी जांच कर रहे हैं। 11 प्रकरणों में किस प्रकार से चंपत राय जी ने सस्ती जमीनों को महंगा करके खरीदी है, उसकी भी जांच करने के लिए उनसे अनुरोध किया है चेयरमैन SIT से। मैं तो अपने घर में एक बैनर लगाने वाला हूँ। अगली खबर का रुख करते हैं। रतलाम पुलिस द्वारा प्रदेश व्यापी सेफ क्लिक अभियान 2.0 के तहत साइबर सुरक्षा को लेकर व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के चौथे दिन को महिला एवं बाल सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया है, जिसमें महिला और बच्चों को साइबर अपराधों से बचाव की जानकारी दी गई। पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशानुसार रतलाम जिले में यह 15 दिवसीय साइबर जागरूकता अभियान पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार लाल के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है। अभियान के तहत जिले के सभी थाना और चौकी क्षेत्रों में स्कूलों, महाविद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों, अस्पतालों, ATM और सार्वजनिक स्थलों पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में उप पुलिस अधीक्षक अनीसा जैन ने ग्राम ढोडर में आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं और बच्चों को साइबर बुलिंग, मॉर्फिंग, सोशल मीडिया सुरक्षा, ऑनलाइन शोषण और पर फर्जी प्रोफाइल से जुड़े खतरों के बारे में जागरूक किया। उन्होंने बताया कि डिजिटल युग में महिलाएं और बच्चे साइबर अपराधियों के आसान निशाने पर बन सकते हैं, इसलिए किसी भी संदिग्ध लिंक, अज्ञात कॉल या ऑनलाइन लालच से सावधान रहना जरूरी है। साथ ही उन्होंने साइबर हेल्पलाइन 1930 और NCRP पोर्टल की जानकारी भी दी। पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों पर पंपलेट वितरित कर लोगों को सुरक्षित डिजिटल व्यवहार, सड़क सुरक्षा और सामाजिक सद्भावना बनाए रखने की भी अपील की है। मध्य प्रदेश पुलिस से एक अभियान चलाया जा रहा है, सेफ क्लिक 2.0 अभियान। ये पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। अपने रतलाम में हर एक स्कूल, कॉलेजेस, पब्लिक प्लेसेस, बैंक, सभी में इसकी जानकारी दी जा रही है। आज मेरे द्वारा बाछड़ा समुदाय के अंदर ग्राम ढोडर, ग्राम पडवलिया में ये अभियान चलाया गया है। इसमें किसी भी तरह के ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए अभियान है। मेनली आपके बैंकिंग से रिलेटेड हो सकते हैं, सोशल साइट्स पे जो एडवर्टाइजमेंट होती है जिनके तो लोग के जॉब या ऑनलाइन गेमिंग, सभी के लेके इवन आपका पिन शेयर करने से
साइबर ठगी से लेके ऑनलाइन आपको जो अरेस्ट करते हैं, सभी को सेफ रखने के लिए इन सब चीज़ों से मध्य प्रदेश पुलिस का अभियान है। अगली खबर का रुख करते हैं। रतलाम हथनारा ताजिया हादसे पर सोशल मीडिया पर भ्रामक वीडियो वायरल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रशासन ने यह ऐलान किया है। रतलाम जिले के पिपलौंदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम हथनारा में ताजिया निकालते समय घटित हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे के बाद सोशल मीडिया पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अन्य स्थान का वीडियो वायरल कर अफवाह फैलाई जा रही है। जावरा अनुविभाग अधिकारी पुलिस संदीप मालवीय ने इस भ्रामक वीडियो का कड़ा खंडन किया है। मुहर्रम पर्व पर रतलाम में एक इंसिडेंट हुआ था, जिसके संबंध में एक सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कि एक ताजिया है हाईटेंशन लाइट से टकराता हुआ शो किया जा रहा है। मैं उसमें ये क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि उक्त वीडियो रतलाम का नहीं है और जिस मीडिया चैनल ने इसे लगाया है अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम हैंडल पर, वो भ्रामक है। और इसमें हथनारा में जो भी इंसिडेंट हुआ था उसमें हमने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी संजीदगी से और संवेदनशीलता से जितने भी घायल हैं उनका उपचार हम करवा रहे हैं और उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट उसमें पूर्ण सहयोग कर रहा है। अगली खबर का रुख करते उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में भीषण गर्मी और उमस के बीच घोषित बिजली कटौती ने आम जनता का जीना मुहाल कर दिया है। लगातार हो रही घंटों की कटौती से परेशान स्थानीय लोगों का सब्र आखिरकार टूट गया और उन्होंने बिजली विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। गुस्से से तमतमाए सैकड़ों लोगों ने स्थानीय बिजली घर का घेराव कर जोरदार हंगामा और नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों और गुस्सा सिर्फ बिजली घर तक ही सीमित नहीं रहा। उग्र लोगों ने बिजली घर के बाहर मुख्य मार्ग पर धरना देकर सड़क जाम कर दी, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात पूरी तरह ठप हो गया। मौके पर काफ़ी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यहाँ पे कोई समाधान करने वाला है नहीं। सभी लोगों ने अपने फोन बंद किए हुए हैं। सभी बड़े अधिकारियों ने, छोटे अधिकारियों ने, कोई किसी की बात नहीं सुन रहा। ना कोई सभासद सुन रहा, ना कोई एमएलए सुन रहा, कोई भी अधिकारी। लाइट कब से नहीं आ रही? लाइट पूरी रात से लाइट नहीं है। कल से भी लाइट नहीं है। पूरी रात से नहीं है। दोपहर से लाइट गायब है। बिजली वाले के विभाग वाले क्या कह रहे हैं? कोई है नहीं सुनने वाला, सब भागे यहाँ से, भागे बंद पड़ा है सब। अगली खबर का रुख करते हैं। मुरादाबाद से कानून को ताक पर रखकर की गई बर्बरता का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के करणपुर गांव में भीड़ ने एक युवक को पकड़कर खंभे से बांध दिया और लाठी डंडों से उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार करणपुर गांव के ग्रामीणों ने एक युवक को गांव की ही एक महिला के साथ कथित तौर पर आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीण और महिला के परिजनों ने खुद ही फैसला सुनाते हुए कानून अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने युवक को दबोचकर एक खंभे से बांध दिया और फिर लाठी डंडों और लात घूंसों से उसकी बर्बरतापूर्वक पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान युवक रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन हमलावरों का दिल नहीं पसीजा। अगली खबर का रुख कर लेते। गाजीपुर जनपद के बिरोनो थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस के अनुसार जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी के पैर में गोली लगी, जबकि उसके 2 साथियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक अवैध तमंचा, कारतूस, गोवंश से लदी पिकअप और 4 जिंदा गोवंश बरामद किए हैं। को थाना अध्यक्ष बिरनो मैं फोर्स संदिग्ध अपराधियों व वाहन की चेकिंग कर रहे थे कि तभी मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि पलिया गांव की तरफ से पिकअप पर कुछ गौवंश बछड़े लाद कर जरगो होते हुए हाईवे पर ले जा रहे हैं कुछ लोग। इस सूचना पर थाना अध्यक्ष बिरनो मैं फोर्स जरगो से पलिया की ओर चल दिए। वह जैसे ही पलिया हनुमान मंदिर के पास पहुंचे तो पुलिस की गाड़ी देखकर पिकअप गाड़ी सड़क पर छोड़कर
3 गौ तस्कर पुलिस पार्टी पर फायर करते हुए भागने लगे। जवाबी फायरिंग में पशु तस्कर सिराज पुत्र मंसूर खान निवासी ग्राम नौनहरा थाना नौनहरा के दाहिने पैर में गोली लगी है, जिसे प्राथमिक उपचार हेतु CHC बिरनो भेजा गया है तथा अन्य 2 अपराधी जिनका नाम संतोष राजभर दिलमोहन राठौर को मौके पर पकड़कर गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर का रुख करते हैं। ईटानगर पालिका की कार्यशैली और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एक बार फिर सवालों के घेरे में है। कचहरी रोड तिराहे पर स्थित परशुराम चौक पर स्थापित भगवान परशुराम का प्रतीक फरसा और त्रिशूल देर रात अचानक भरभरा कर गिर पड़े। इस घटना ने न केवल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं, बल्कि स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश भी पैदा कर दिया है। जानकारी के अनुसार यह घटना कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत कचहरी रोड तिराहे की है। कुछ दिन पूर्व ही नगर पालिका चेयरमैन ने मौके पर निरीक्षण किया था और निर्माण कार्य की गुणवत्ता में कमी पाई जाने पर ठेकेदार को सुधार के कड़े निर्देश दिए थे। बताया जा रहा है कि ठेकेदार ने देर रात तक काम करवाकर झुके हुए फरसे और त्रिशूल को सीधा तो करवाया था, लेकिन लोकार्पण से पहले ही उनका गिर जाना भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रहा है। वहीं इस घटना के बाद राजनीतिक पारा भी चढ़ गया है। ब्राह्मण नेता हरेंद्र सारस्वत ने भाजपा प्रतिनिधियों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि एटा के प्रतिनिधियों ने जानबूझकर समय रहते इसका उद्घाटन नहीं होने दिया। कचहरी रोड पर परशुराम फरसा ये करीबन 1 साल से लग रहा था और फरते लग भी गया था, लेकिन फिर भी केवल 27 के इलेक्शन की वजह से विधायक चेयरमैन टालते रहे। परशुराम शोभा यात्रा पे भी हमने कहा था हमारी शोभा यात्रा निकल रही है, आप इसका उद्घाटन करा दीजिए। उन्होंने कि नहीं वो जब ऊपर से आदेश आएगा तब होगा, ये होगा होगा। केवल वो 27 के चुनाव चाहते हैं और 27 में ब्राह्मण कभी भी नहीं देगा बीजेपी को वोट, समझे। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से ये फरसा गिरा है कि नगर पालिका के तहत जो बनाया गया था नहीं, ये गिराया गया फरसा। यह देखिए, अगर आंधी आई थी अभी 1 हफ्ते पहले तब नहीं गिरा था, अब कैसे गिर गया। अगली खबर का रुख करते कौशाम्बी में अवैध शराब का कारोबार धड़ल्ले से फल फूल रहा है। कड़ा धाम थाना क्षेत्र के बारूपुर कछार में शराब की अवैध भट्टियां धधक रही हैं। अवैध कच्ची शराब भट्टियों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। आबकारी विभाग और स्थानीय थाना पुलिस पर मोटी रकम लेने के आरोप लगते रहे हैं। इस अवैध कारोबार में पुलिस अधीक्षक की छवि धूमिल हो रही है। अब्बू नगर चौकी क्षेत्र इंचार्ज की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का